जिंदगी में खुशी हो या ना हो, दोनों हाथों में लड्डू जरूर होने चाहिए। ये मैं नहीं, मेरी दादी कहा करती थी। और स्पेशली सर्दियों के अंदर जब लड्डू घर पे बनते थे गोंद और ड्राई फ्रूट के, तो छोटे छोटे बच्चे जितने भी हम हैं वो आते थे, दोनों को एक एक हाथ में लड्डू मिलता था। और खास बात उस लड्डू की ये थी कि वो फ्रेश बनता था, खालिस घी से बनता था, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते थे। और सर्दी के सर्दी स्पेशली अराउंड लोहड़ी ये हमारे घर पर बनते थे। तो आज मेरे घर की लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए बनाते हैं गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। देखिए, अब लड्डू बनाने के लिए ना आप मन चाहे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जो मेरी रेसिपी है उसके अंदर अलग अलग तरीके के ड्राई फ्रूट्स हैं, लेकिन आपके पास जो घर पर है आप उसका इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा घी लेंगे और घी को हल्का सा गर्म करेंगे। उसमें जाएगी गोंद। ये जो गोंद है ना, इसे मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है और जैसे ये गर्म होगी ये बिल्कुल पफ अप हो जाएगी, जैसे पॉपकॉर्न होता है। मतलब पॉपकॉर्न जैसे नहीं, बट लगभग बिल्कुल वैसे ही। अब कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई ये गोंद क्या होती है। देखिए, ये जो गोंद है ना, ये एक तरीके का रेजिन है जो प्लांट्स और ट्रीज से हमें मिलता है। उनकी शाखाओं से बाहर निकलता है, ऊज आउट होता है, सूख जाता है, जिसे हम कलेक्ट करते हैं। ये देखिए कैसे ये पफ अप हो रहा है। जैसे जैसे पकता जाएगा ये पफ हो जाएगा। मेक श्योर मीडियम टू लो हीट पे इसे पकाएं ताकि ये सारे एक साथ पफ अप हो, कच्चा ना रहे। कंप्लीटली फ्रॉथ अप हो गया, ये लाइट ब्राउन हो गया। गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम छान लेंगे। There you go। देख रहे हैं इसकी खनक, नाइस गोल्डन ब्राउन। अब हमें क्या करना है, एक कटोरी की मदद से इसे क्रश करना है। चीज यह है कि इसको हमें दरदरा रखना है और ये बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए आराम से इसे हम क्रश करेंगे। परफेक्ट। ये देखिए दरदरा गोंद तैयार। अब दोबारा से गैस को ऑन। ये था देसी घी और इस देसी घी के अंदर अब हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भून लेंगे। अब देखिए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स सेम साइज के हैं उनको आप एक साथ भून सकते हैं। जैसे ये काजू और बादाम लगभग सेम साइज के हैं, सो दे कैन गो टुगेदर। जब भी ड्राई फ्रूट्स को आपको पकाना है उसे हमेशा लो हीट पे पकाना है, सो दैट जेंटली ये ब्राउन हो। तेज हीट पे करेंगे बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। सो वी वांट कि उसका वो नाइस रोस्टेड फ्लेवर आए, क्योंकि जो रोस्टेड नट्स होते हैं जब वो घी के साथ पकते हैं, चीनी डालते हैं, लड्डू बनते हैं, आटा बेसन जाता है, बढ़िया टेस्ट देता है। ये थी मेरी आज की छोटी टिप जो आपके बड़े काम आएगी। और देखिए, जैसे ही हीट ज्यादा होती है ना, मैं पैन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि एकदम से ब्राउन ना हो, जेंटली ये ब्राउन हो। आवाज आ रही है ना, ये बादाम की है। जब वो अंदर से गर्म हो जाता है, फूल के फट जाता है, क्रैकअप हो जाता है। चलिए ये भुन गए। वंस अगेन इसको छान लिया। देखिए, इसे छान मैं इसलिए रहा हूं ताकि एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल ना हो और जितना भी एक्स्ट्रा या ज्यादा घी लगना है वो आटे की भुनाई में ही जाए सीधा। चलिए इसे रखते हैं एक प्लेटर पे और एक बार फिर से उसी घी को लेंगे। अगर घी थोड़ा कम पड़ गया आप फ्रेश डाल सकते हैं और इस बार इसमें हम डालेंगे पीनट्स। अब देखिए, कई लोगों को पीनट से एलर्जी है। अगर आपको पीनट्स नहीं पसंद, अवॉइड करिए। उतनी क्वांटिटी का जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है, आपको पसंद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना। क्विकली इसको भी हम भून लेंगे। ऑलराइट, पीनट्स आर रेडी। अब बारी है
इनकी, ये है पंपकिन सीड्स। अगर आपके पास चार मगज है या मेलन सीड्स हैं या खीरे के बीज है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। केयरफुल, पैन से थोड़ा पीछे रहिए क्योंकि ये बीज फटकर आंख में जा सकते हैं, इसलिए देखा, बोला था। जैसे ये भूनते हैं, दे पॉप। देसी घी की खुशबू, awesome and amazing. All right. Once again, same घी। ये गया खसखस और तिल, दोनों को हल्की आंच पे हमें भूनना है क्योंकि दोनों काफी बारीक होते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी ब्राउन से ब्लैक हो जाएंगे। इसलिए वेरी क्विक स्टर, कंटिन्यूसली स्टरिंग, एंड विद इन सेकेंड्स ये तैयार। चलिए, ये भी ब्राउन हो गया, नाइसली टोस्टेड खसखस और सेसमे, और ये जाएगा सीधा यहां पे। ये थोड़ा ठंडा हो गया, अब इसे हमें पीसना है। देखिए, पीसते वक्त ना ध्यान रखना कि टोटली पाउडर नहीं करना, इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है। इसे पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर, जो देता है ट्रिपल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसकी बॉडी है एंटी स्टेन, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल कोटिंग के साथ। दैट हेल्प्स यू क्लीन द टफेस्ट ऑफ स्टेन्स लाइक टर्मरिक विद ईज। इट ऑल्सो हैज एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल कोटिंग दैट हेल्प्स टू कीप द हाइजीन कोशेंट हाई। और ये तैयार, ये देखिए, ब्रिलियंट। ये देखिए, ब्यूटीफुल टेक्सचर। इसे पेस्ट नहीं करना, लाइक आई सेड, कंप्लीट पाउडर नहीं करना, ताकि जब हम इसे चबाएं तो एक बढ़िया क्रंची टेक्सचर मिले। ये तैयार है। इसमें हम मिलाएंगे गोंद, जस्ट मिक्स देम, और इसे अब हम अलग रख देंगे। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं, क्रंच तैयार हो गया है, लेकिन उसको बाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेसन और आटा। और आटा और बेसन जो दोनों इस्तेमाल करने हैं वो मोटा होना चाहिए। मोटा मतलब एक आता है बारीक बेसन और बारीक पिसा हुआ आटा, एक आता है मोटा बेसन और मोटा पिसा हुआ आटा। तो जितना मोटा होगा उतना टेस्टी रहेगा। सबसे पहले बेसन, आपको लग रहा होगा घी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वेट टिल यू सी कि मेरे घर में जब ये बन रहा होता है तो इसमें कितना घी जाता है। लड्डू बढ़िया क्रंची बनते हैं आटे के, लेकिन ज़रा से बेसन डाला जाता है जिससे उसकी जो खुशबू है उसमें इजाफा हो। ये देखिए किस तरीके से ये झाग बन गई है, बेसन हल्का सा भुन गया। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आटा। नाइस एंड इजी, जस्ट मिक्स इट। ये देखिए, बराबर मिल गया। धीरे धीरे इसका रंग भूरा होता जा रहा है और क्या खुशबू आ रही है, वंडरफुल। ये देखिए, इसका रंग काफी भूरा हो गया है। इस स्टेज पे गैस को करेंगे हम बंद। ध्यान रहे, इस वक्त ये काफी गर्म होता है, सो बी वेरी केयरफुल। और इसे हम डालेंगे हमारे इस ड्राई फ्रूट मिक्सचर के ऊपर। जस्ट मिक्स इट अप, और ये साथ में ही दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये जो आटा है इसे कंप्लीटली ठंडा नहीं होने देना, समय लगेगा, लेकिन जब ये वार्म होगा तभी इसके लड्डू बनेंगे। अब इसको हमें ठंडा करना है और उसके बाद इसके अंदर जाएगा मीठा। अब मीठा दो तरीके से आप डाल सकते हैं, गुड़ या फिर चीनी। और अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो बेस्ट रहती है बारीक कण वाली चीनी, और अगर वो आपके पास मोटे कण वाली चीनी है तो उसे आप घर पर ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हैं, उसका पाउडर भी जा सकता है। तो चलिए इसे मिलाते हैं। ये ठंडा हो गया है। अब मिलाने के लिए, ताकि सहूलियत रहे, इसे मैं एक परात में निकाल रहा हूं। इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी, जो काली इलायची होती है, मोटी इलायची, उसके बीज हैं,
ये थोड़े से मैं डाल रहा हूँ, आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो साबुत भी बढ़िया लगते हैं। ये है हरी इलायची का पाउडर और ये है सौंठ पाउडर, यानी कि सूखी हुई अदरक का पाउडर। सूखी अदरक बहुत ही ज़्यादा इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों के अंदर लड्डू के अंदर टेस्ट भी डालती है और न्यूट्रिशन भी देती है ना। इसे अच्छे से मिलाना है। टाइम टू गेट योर हैंड्स इन। ये देखिए फटाफट ये चीनी मिल जाएगी इसके अंदर। ये देखिए इस स्टेज पे थोड़ा सा आप टेस्ट करिए। अगर आपको चीनी ठीक लगती है परफेक्ट, कम लगती है इसे बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इस तरीके से दबाना है ताकि ये लड्डू की शेप ले ले। ये देख रहे हैं लिटिल मोर होगा क्या, हाथ की गर्मी से घी थोड़ा मेल्ट होगा और इसकी शेप आ जाएगी। और लड्डू की गोल शेप होती है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी भी होगी, ठीक लगेगी, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए परफेक्ट लड्डू तैयार। गोंद और ड्राई फ्रूट लड्डू डन।